स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं या उसके लिए सिंबल लिखते हैं HCl। इसके लिए फॉर्मूला होता है HCl। तो इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि HCl को कहते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हम करते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का हम जब स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सोडियम क्लोराइड इतना ज्यादा डिसॉल्व कर दिया जाए वाटर में इस सोल्यूशन बनाने के लिए कि मजीद करना चाहें तो नहीं होगा डिसॉल्व, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा या किसी भी चीज का सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, इसको हम कहते हैं, कॉमन जो इसका नेम होता है हम कहते हैं ब्राइन। ठीक है, ब्राइन कहते हैं। अब ब्राइन जो है हम यूज करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम जो है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसका ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि होता क्या है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ये हमारे पास आ गया प्रोसीजर। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमारे पास एक ये सेल है, ये इसको पूरे को हम सेल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं इसके अंदर। जिस तरह से ये एक इलेक्ट्रोड है, जिस तरह हम चलिए इसको ऐसे लेबल कर देते हैं कि ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है, तो हम बीच में लिख देते हैं कि ये दोनों क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। फिर इसमें हमारे पास सोल्यूशन आ गया, इसके अंदर हमने जो है वो ब्राइन का सोल्यूशन ऐड किया। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ से इसके अंदर वाटर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, वाटर भी ऐड करते हैं। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं यानी कि प्लेट्स होती हैं, ठीक है, इन प्लेट्स को हमने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ बैटरी लगी हुई है, बैटरी से कनेक्ट किए। अब बैटरी के दो एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जिस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का था उससे कनेक्ट किया, उसे हम कहेंगे एनोड। ठीक है, और जिसको नेगेटिव एंड से किया उसको कह दिया हमने कैथोड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो एनोड है उस पे हमारे पास क्लोरीन गैस बन रही है और वो हम निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर हम कैथोड पे देखें तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बन रही है और हमने यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल ली। ठीक है, और जो सोल्यूशन है इसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रही होती है, ये भी हमें मिल जाता है। अब हमारा कंसर्न है क्लोरीन गैस से और हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब ये क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है, ठीक है, और ये जो हमने प्रोसेस किया था इसका हम नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसको इसमें हमने किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके या बैटरी से हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया और हमने सोडियम क्लोराइड को तोड़ दिया और इससे हमने क्या क्या चीज हासिल की है, हमने हासिल किया हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक है, हमने ये हासिल किया है। अब हम देखते हैं कि हमने हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो हमें हासिल हुई है इसका हमने रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, इनका हमने जब रिएक्शन करवाया, ये हमारे पास रिएक्शन हुआ कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ने रिएक्ट किया आपस में। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस ने रिएक्ट किया और हमारे पास बन गई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है और इसको अगर हम यहाँ पे बैलेंस भी कर देते हैं, ठीक है, ये बैलेंस भी हो गई इक्वेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैं किसी यूनिट्स की फॉर्म में या कोई एक फिगर लिखूं तो हमारे पास 44,120। ठीक है, जूल्स। जूल्स क्या होता है, हीट को, जिस तरह वजन को हमने अगर मेजर करना हो तो हम ग्राम्स यूज करते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम अगर किसी लिक्विड का लेना हो तो लीटर्स यूज करते हैं। तो इस तरह अगर हम हीट को या एनर्जी को हम करते हैं तो हम जूल्स लेते हैं और उसके लिए कैपिटल जे लिखते हैं। ठीक है, तो एक मोल में 44,120 जूल्स जो है वो हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 44.12। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगी तो क्या हो रहा है कि इसको हम जो है वो जो 1000 था ना उसको हमने किलो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये किलो आ गया साथ मेरे पास और ये आ गया जूल्स पर मोल। ठीक है, एक मोल में इतने किलो जूल्स जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, और हम इसके लिए एंथैल्पी का वर्ड यूज करते हैं और हम जो है रिएक्शन के एंड पे लिख देते हैं डेल एच। डेल एच या डेल्टा एच हमारे पास क्या होता है कि कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो यहाँ पे साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा एच जो है वो आ गई है, यानी कि हमारे पास कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है, और माइनस के साइन से पता चल रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। इसलिए इसको हम जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कह देते हैं, कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कि जिसमें हीट एनर्जी, रिएक्शन होने पे हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ गया। इससे हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना ली, और हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जब वाटर ऐड करके इसको जो है वाटर में डिसॉल्व करके हम इसी क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये और भी डिफरेंट प्रोसेसेस से आता है। जिस तरह कुछ हमारे पास रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे आ जाता है, यानी कि बाय प्रोडक्ट क्या होती है, बाय प्रोडक्ट हमारे पास होती है जिसमें एक्चुअली हम बना कुछ रहे होते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट जो है वो एक और भी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है जो हमें रिक्वायर्ड वैसे नहीं भी होती है, लेकिन वो आ जाती है, उसमें बन जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि जब मीथेन गैस होती है, जो नेचुरल गैस जो हमारे चूल्हों में, हमारे घरों में जो गैस आती है, ठीक है, वो मीथेन गैस, सॉरी नेचुरल गैस होती है, उसमें मेजर कंपोनेंट मीथेन गैस का होता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो जब मीथेन गैस का क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस जो हमारे पास होती है इसके साथ रिएक्शन होता है, और इस वक्त जो मददगार होती है इस रिएक्शन के लिए वो सनलाइट होती है। तो सनलाइट के लिए हम जो है वो रिएक्शन में इस तरह से एरो के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, एच और म्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है हम यूवी रेज या सनलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब सनलाइट यहाँ पे इनको मिलती है तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, हमारे पास बन जाता है क्लोरोमीथेन, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बन जाता है, और साथ बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। ये हमारे पास साइड प्रोडक्ट के तौर पे आ गई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बन तो रही है ना, ठीक है। तो एक खास अमाउंट में ये बन रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये चीज मिल तो गई ना, तो ये साइड प्रोडक्ट थी, लेकिन ये हमारे पास इस तरह से भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आ जाती है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जो है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि इसके मजीद भी रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह से अगर हम करवाएं फॉस्फोरस के साथ, जिस तरह यहाँ फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरस का कंपाउंड लिया हुआ है हमने, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। जब वाटर से इसका रिएक्शन होगा तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक एसिड बन जाता है, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा एसिड बनता है, यहाँ पे बनता है H3PO3, ठीक है। H3PO3 इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, इसको फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, और ये हमारे पास बनता है, और साथ के साथ हमारे पास बन जाती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब यहाँ पे इसको साथ के साथ बैलेंस भी कर लेते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे एक 4 हाइड्रोजन है, तो अगर यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं होंगे, तो यहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ 3 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ 6 हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गए हैं, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है, और ये हमारे पास क्या बना, फॉस्फोरस एसिड बना, और साथ में बाय प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई, जिससे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि इसी तरह हमारे पास होता है एक हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसका जब रिएक्शन होता है क्लोरीन गैस के साथ, जब ये रिएक्शन करेगी क्लोरीन गैस के साथ, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड थी, उसके ऊपर से हमने पास की क्लोरीन गैस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं, हमारे पास यहाँ पे बन जाता है सल्फर, सल्फर आ जाता है, ठीक है, सॉलिड सल्फर, सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हमारे पास सल्फर आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है, फिर से बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाती है, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास यहाँ पर आ गई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे जस्ट 2 लगा दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट में क्या मिल गया, हमारे पास आ गई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और इसी तरह क्लोरीन का जिस तरह यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से, इस तरह का बिल्कुल इसी तरह वाटर से अगर रिएक्शन करवा दें हम क्लोरीन का, ये क्लोरीन गैस वाटर था हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, क्लोरीन हमारे पास क्या थी, गैशियस फॉर्म में, क्लोरीन हमने वाटर पे से पास की, ठीक है। तो क्या चीज बनती है, हमारे पास बन जाता है, यहाँ पे बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन का एटम बन जाता है, जो बहुत रिएक्टिव होता है। इसीलिए हम देखते हैं जब हम 2-2 मोल्स की बात करें, यानी कि यहाँ पे हम 2 लगा दें, ठीक है, फिर यहाँ पर भी 2 लगा दें, और फिर हमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि ये भी टू बनेंगे। जब ये दो बनेंगे एटम्स, तो हम देखते हैं कि दोनों एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन करके O2 बना लेते हैं और ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस आ जाती है। और एक प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शंस देखे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडस्ट्रियल लेवल पे कौन कौन से प्रोसेसेस से या रिएक्शन से बनाई जाती है।